नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज कुछ लंबे अंतराल के बाद पुनः वापस आया हूँ आप सबके बीच एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो अधिकांश लोगों के लिए लाभदायी है। मित्रों, ऐसा बहुत वर्षों बाद हो रहा है कि ऐसा कोई दुर्लभ संयोग बन रहा हो जो वर्ष के अंत के अंतिम दिवस के दिन शनिवार हो और संयोग से उस दिन अमावस्या हो और उससे भी बड़ा संयोग कि ग्रहण जैसा पर्व उस दिन मिल रहा है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है। ये प्रभु की कृपा से, ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की कृपा से ऐसा दुर्लभ संयोग मिल रहा है। इसका हमें अवश्य ही लाभ लेना चाहिए। मित्रों, शनिजन्य पीड़ा से जो जातक युक्त होता है, जिसके जीवन में शनि की धया, साढ़े साती अथवा जन्म कुंडली में ऐसे जगह पर शनि बैठे होते हैं जहां बैठ कर के व्यक्ति के जीवन को दुखदाई बना देते हैं, उससे जाकर के पूछिए कि शनि की पीड़ा, शनि की मार को व्यक्ति कैसे झेल रहा है, क्या क्या झेल रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है, क्या क्या करना पड़ रहा है। उसके बाद तो वही बता पाएगा कि क्या क्या स्थिति उसके साथ हो रही है। कहते हैं ना कि विनाशकारी दिन चलते हैं अगर शनि जी की दृष्टि टेढ़ी हो गई तो। शनि जी की मार यदि व्यक्ति को मिलने लगे, पड़ने लगे, तो व्यक्ति का फिर कुछ बचता नहीं है। वैसे तो शनि जी न्याय के देवता हैं, धर्म के देवता हैं, लेकिन ठीक वैसे ही कहा गया है कि शनि जी, शनि देव भगवान किसी भी जातक को उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए, और दूसरा कई जन्मों से संचित उसके कुछ गलत कार्य की वजह से, पाप कर्मों की वजह से इस जन्म में जो उसके साथ साथ पाप आते हैं, उसका जो कष्ट भोगना लिखा होता है विधाता के लेख में, उसी अनुसार शनिदेव कुंडली में अपना स्थान लेते हैं, विराजमान होते हैं और ऐसा व्यक्ति को रगड़ते हैं, ऐसी पीड़ा पहुंचाते हैं कि फिर वो किसी लायक बचता नहीं है। देते हैं शनि भगवान, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन तब जब लेने की इच्छा ही ना रह जाए। इनको हम पूजा पाठ, उपाय आदि करके अपने अनुकूल बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। चूँकि पूजा पाठ और उपाय इत्यादि भी एक तरीके का प्रायश्चित ही माना जाएगा ऐसे जातकों के लिए। तो ऐसा जो दुर्लभ संयोग बहुत ही कम जो मिलता है, ऐसा हम सबका सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में यह संयोग बन रहा है। तो जो भी जातक शनिदेव की पीड़ा से परेशान हैं, उनको अवश्य ही मैं कुछ उपाय बताने वाला हूँ। इन उपायों को करना चाहिए। ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए सीधे सीधे उपाय बता देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए कैसे क्या करना। एक तो यदि पीपल वृक्ष के नीचे कहीं भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना हुई हो, तो वहाँ जा कर के उस दिन पूजन अवश्य करें। इससे बड़ा ही लाभ होगा, निश्चित तौर पर लाभ होगा, इसमें कोई संशय ही नहीं है। दूसरा, सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर आप अपने यहाँ के पंडित जी लोगों से, अपने निकट के पंडित जी से पूछ लीजिए कि आपके यहाँ सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, क्योंकि हर स्थान का अलग अलग सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है। आप सूर्योदय का समय पूछ लीजिए। सूर्योदय के समय से 1 घंटे के अंदर आप पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए, जिसमें थोड़ी सी शहद अवश्य डाल दीजिए और मन में प्रार्थना करिए शनिदेव से कि शनिदेव आपके नाम से दीपक हम जला रहे हैं, अब जो है हमारे ऊपर अपना जो है कृपा प्रदान करिए और किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में ना रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। ऐसी जब आप प्रार्थना मन में ही करेंगे तो शनिदेव जी कृपा अवश्य प्रदान करेंगे, अपनी प्रतिकूलता को समाप्त करेंगे, अनुकूलता बनाएंगे। ऐसे मैंने 2 उपाय बताए। इसी दिन मित्रों एक उपाय और करना है। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाना है और 7 टुकड़े कपूर के ले लेने हैं। यदि भीमसेनी कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 7 टुकड़े ले लेने हैं कपूर के। मिट्टी के दिए में उन 7 टुकड़ों को रख दीजिए और 7 ही लौंग लीजिए जो फूलदार हों, जो टूटी फूटी लौंग ना हो। ऐसे 7 लौंगों को ले लीजिए। हनुमान जी के सामने उस दिए को रख करके कपूर को जला दीजिए। ऊपर से 7 लौंग को उसके ऊपर रख दीजिए। जब सब जल जाए, ये सायंकाल करना है,
जब सब जल जाए तो जो काजल बन जाएगा उसको अपनी बीच वाली उंगली देख लीजिए, 1 2 इधर से छोड़कर तीसरी और पीछे की तरफ से 1 2 छोड़कर तीसरी, रिंग फिंगर के बगल जो मिडिल फिंगर है इसमें इस उंगली से उस काजल को रगड़ करके अपने मस्तक पर दोनों आज्ञा चक्र के बीच यहीं पर एक टीका लगा लेना है और हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि हनुमान जी शनिदेव की जो भी पीड़ा हमारे जीवन में चल रही है उसको समाप्त करिए, और शनिदेव से प्रार्थना करना है कि शनिदेव अपनी कृपा प्रदान करिए, कष्ट को दूर करिए। ये बहुत ही अमोघ उपाय है, आप करके तो देखिए, इसमें निश्चित ही फायदा होता है। ऐसे जब दुर्लभ संयोग मिलते हैं और ऐसे समय पे जब ये उपाय किए जाते हैं तो निश्चित ही फायदा मिलता है। और एक चीज, वैसे तो पूरे दिन की बात है, लेकिन जो मैंने समय बताया था सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे के भीतर पीपल वृक्ष के नीचे यदि आपको शिवलिंग मिलता है, आप जाते हैं पूजन करें तो अच्छी ही बात है, नहीं कहीं भी जहाँ भी शिव मंदिर हो, पीपल वृक्ष के नीचे के उपाय को कर करके सीधे शिव मंदिर आप जाइए उसी 1 घंटे के अंदर, और सरसों का तेल लेते जाइए। सरसों को तेल को आप शिवलिंग को प्रणाम करके, जो अर्घा होता है ना, जैसे ये शिवलिंग है, ये अर्घा बना है, तो ऊपर नहीं नीचे जहाँ फर्श पे होता है, फर्श जहाँ से अर्घा की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, वहाँ पर अपने हाथ को ऐसे लगाना है, दाहिने हाथ को ऐसे लगा देना है ऐसे, और यहीं से सरसों के तेल को डालना प्रारंभ करना है, और बीच वाली उंगली जो शनि पर्वत से ऊपर से हो करके सरसों की धार तेल की, जो तेल है, तेल ऐसे बहता हुआ नीचे अर्घे से लगता हुआ नीचे फर्श पर जाता रहे, और मन में शनिदेव के नाम का अथवा शनिदेव का मंत्र जो आप जानते हो उसको जपते रहना है। नित्य श्री शनिदेवाय नमः, श्री शनिदेवाय नमः, ऐसे कुछ न कुछ मन में जपते रहना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु अब हमारे कष्टों को दूर करिए। बहुत ही अमोघ उपाय है, जिसने भी किया, जिनको भी कराया गया है, सबने बताया कि हाँ गुरुजी इसका लाभ मिला है। आप लोग भी एक बार करें। उपाय की श्रृंखला में एक उपाय और महत्वपूर्ण बता देता हूँ। इसी 1 घंटे के भीतर, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर, ये सब 2-2 मिनट 4-4 मिनट के उपाय हैं, आप चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। मिट्टी के पात्र में अथवा जो भी लोहे का पात्र हो, जैसा भी हो, उसको सरसों के तेल से भर दीजिए। भर करके उसको उठा करके अपना उसमें फेस देखिए, परछाई, अपनी छाया को देखिए, और जब आपकी छाया दिख जाए तो मन में प्रार्थना करिए शनिदेव से कि इस तेल का हम छाया दान करते हुए दान करने का संकल्प लेते हैं, और प्रभु अपनी पीड़ा को अब समाप्त करिए, अपनी अनुकूलता प्रदान करिए, अपनी कृपा प्रदान करिए। ऐसे उनसे प्रार्थना करते हुए उस तेल को किसी पंडित जी को आप दे सकते हैं, अथवा वहीं पीपल वृक्ष के नीचे आप रख दीजिए, जिसको ले जाना होगा ले जाएगा। ये सारे उपाय आप करके देखिए, जिसमें से जो भी कर सकते हैं आप, 1 उपाय 2 उपाय अथवा समस्त उपाय जो भी कर सकते हो आप करिए, और इस दुर्लभ संयोग का लाभ लीजिए। निश्चित तौर पर आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। ये सब अचूक उपाय हैं, सब अनुभूत उपाय हैं, इनको कराया गया है, इसका प्रैक्टिकल किया गया है, इसमें फ़ायदा होता ही होता है। आप लोग भी अवश्य करें। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। जय माता दी, नमस्कार।